नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, अगर हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद और ज़िंदगी की सही डायरेक्शन मिल जाए ना, तो हम अपनी तरक्की की दिशा में बड़ी आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। अब ये दिशा पता कैसे चलेगी? ये मकसद हमारा डिफ़ाइन कैसे होगा? ये मकसद डिफ़ाइन होगा आपकी अपनी सेल्फ लर्निंग से, आपकी जो अंदर की जो इच्छाएँ हैं, जो लाइफ़ में आप बनना चाहते हैं उसके ऊपर। अब इसके लिए आपको कुछ चीज़ों को फ़ॉलो करना पड़ेगा। वो कुछ चीज़ें क्या हैं? जैसे आप किस काम को अच्छी तरीके से कर सकते हो, आपका किस काम में मन लगता है, ये आपको खुद को पता करना पड़ेगा। आप जिस काम में परफेक्ट है ना और उस काम को करने में आपको मज़ा आता है ना, तो उस काम की आप शुरुआत कर दीजिए। दूसरा, आप किस काम में अच्छे हो ना, उसमें और परफेक्शन कैसे ला सकते हो, इस दिशा में काम करना शुरू कर दीजिए। दुनिया को क्या चाहिए, दुनिया क्या चाहती है, किस चीज़ की तरफ आगे जा रही है और दुनिया को किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उस चीज़ को पकड़ना शुरू कर दीजिए। तीसरा, आप किस काम को करके आप पैसा अर्निंग कर सकते हैं, यानी कि आप जो काम करें दुनिया के लिए और दुनिया उसके लिए आपको पे करे, इस काम को फाइंड आउट कीजिए। यही आपकी जो चीज़ें हैं ना, यही आपको आपकी ग्रोथ डायरेक्शन में लेके जाएँगी। देखो, जिस काम को आपको अच्छा लगता है जो काम, अगर उस काम को करेंगे तो आपको अंदर से सेल्फ मोटिवेशन आएगा। आपको किसी का मोटिवेशन स्पीच सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप उस काम को और अच्छी तरीके से करना शुरू करेंगे ना, तो आपका दिमाग उसके लिए परफेक्शन की डायरेक्शन बढ़ता जाएगा। जब आपका दिमाग परफेक्शन डायरेक्शन बढ़ता जाएगा ना, तो उस काम में आप और पैशनेट होते जाएँगे और उस काम को करने के बाद अगर आपको अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी ना, तो आपका खुद ब खुद मोटिवेशन और बढ़ जाएगा। आप उसके लिए सेल्फ लर्निंग करना शुरू कर देंगे और सेल्फ लर्निंग से आप उसमें डेली इम्प्रूवमेंट लाना शुरू कर देंगे। ये रास्ते हैं जो आपको आपकी ग्रोथ डायरेक्शन में लेके जाएँगे। अब दूसरा तरीका, आपको अपना मकसद मिल गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप ज़िंदगी में जो भी अर्निंग कर रहे हैं ना, उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया करना सीखो। देखो, ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं। आज आपने कमाया, हो सकता है कल आपका कमाया हुआ आपके हाथ से निकल जाए। लेकिन अगर आप उसमें कंटिन्यूअस मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यूअस उसमें लर्निंग कर रहे हैं, कंटिन्यूअस उसमें आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो आपकी अर्निंग दोबारा से आपके पास आएगी। अब दोबारा से आपके पास आएगी, तो उस अर्निंग को, उस इनकम को आपको अपने आप से ना सेल्फ थैंक यू बोलना है। जब थैंक यू बोलेंगे ना, तो ऊपर वाला आपकी कायनात को आपकी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, आपकी तरफ भेजने की कोशिश करेगा और आप उसको कमा पाएँगे, आप उसको अपनी ज़िंदगी में लेके आ पाएँगे। नेक्स्ट आता है, आप जो भी अर्निंग करें ना, आपको पता होना चाहिए आपने इस महीने कितनी अर्निंग की है। उसके हिसाब से अगर आप बजटिंग करना सीख गए, उसके हिसाब से अपने आप खर्चे मेंटेन करना सीख गए, तो यकीन मानो आप अर्निंग से मैक्सिमम चीज़ आप सेव कर पाएंगे। देखो, सरकार चलाते हैं ना लोग, गवर्नमेंट काम करती है ना, गवर्नमेंट भी बजट बनाती है। जब गवर्नमेंट बजट बनाती है, खर्चों को मेंटेन करना, आपको बजट लेके आपके सामने आती है, आपको बताती है इस सेक्टर में इतना खर्चे के लिए उन्होंने पैसे रखे हुए हैं, तो वो आप क्यों नहीं अप्लाई करते अपनी ज़िंदगी में। अगर आप महीने का 50,000 अपने घर में लेके आ रहे हैं ना, तो 50,000 का आपके पास बजट होना चाहिए। उसमें सबसे पहले आपका इन्वेस्टमेंट पार्ट अलग होना चाहिए। जो लिमिटेड आपके पास खर्चे का अमाउंट बचे ना, उसमें आप पूरा का पूरा खर्चा सँभालिए। उसमें आपका घर का रेंट भी होगा, आपका कार का ईएमआई भी होगा, आपके फ़ोन बिल्स भी होंगे, आपके इलेक्ट्रिकल्स बिल्स में आपके मेडिकल एक्सपेंसेस भी होंगे, आपका घर का खाना खर्चा भी होगा और आपके घूमने-फिरने और मेडिसिन वगैरह का सारा खर्चा उसमें आप अटैच करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे ना, और ख़ास तौर जब लिखना शुरू करेंगे, जब आप लिख के चीज़ें करेंगे, तो आपको पता होगा हमारे कौन से अनवांटेड खर्चे हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। अगर हम उनको ना करें तो हम अपनी मैक्सिमम सेविंग कर सकते हैं, मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि अर्निंग आपको तभी होगी जब आपको मैक्सिमम सेविंग होगी और उसका इन्वेस्टमेंट होगा, तो आपकी अर्निंग आपकी खुद ब खुद बढ़ती जाएगी।
ये आपको करना आना चाहिए और मैं कहता हूँ हर किसी को करना चाहिए। बजट बनाना चाहिए। जब हम बजट बनाते हैं ना, तो हमारे जो अनवांटेड खर्चे हैं ना, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। आप खर्चों को कंट्रोल कैसे करें? खर्चों को कंट्रोल करने के लिए कुछ चंद सवालात हैं आपके साथ, जो अगर आप अपने लिए अप्लाई करेंगे ना, तो उस चीज़ में आप इम्प्रूवमेंट ही पाएँगे। आप उसको और अच्छी तरीके से सँभाल पाएँगे, सँजो पाएँगे, अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेके आ पाएँगे। पहला, आप सबसे पहले अपने आप से एक सवाल करो, क्या मेरे को जो मैं खर्चा करने जा रहा हूँ, जो चीज़ मैं खरीदने जा रहा हूँ, क्या इस चीज़ की वाक़ई मेरे लिए ज़रूरत है? आप कहते हैं ना कि जब लोग परेशान होते हैं, शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। लोग खुश होते हैं, शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, क्यों शॉपिंग करनी है? आप पहले अपने आप से क्वेश्चन पुट अप करो, क्या मैं ये शॉपिंग करने जा रहा हूँ, इसकी वाक़ई इस आइटम की वाक़ई मेरी लाइफ़ में ज़रूरत है? अगर आप कोई चीज़ खरीदना भी चाह रहे हैं, आपका दिमाग कर रहा है नहीं खरीदना है, तो आप उसको ना ऐड टू कार्ट करके छोड़ दो और 24 घंटे अपने आप को रियलाइज़ कराओ, क्या मैंने जो बास्केट में जो चीज़ ऐड की है परचेज़ करने के लिए, क्या वाक़ई इसकी ज़रूरत है मेरे को? क्या इसके बगैर मैं रह नहीं सकता? क्या इसका मैं खुद इस्तेमाल करूँगा? अगर मैं इसको खरीदता हूँ, तो क्या मैं अंदर से उतना खुश हूँ, जो उसको खरीद रहा हूँ? क्या मैं जो खरीद रहा हूँ, उसको मैं वाक़ई अफ़ोर्ड कर सकता हूँ? क्या अगर ये मेरे पास नहीं होगी, तो मेरी ज़िंदगी में क्या डिज़ास्टर, कोई बदलाव आने वाला है? क्या कोई प्रलय आने वाली है? ऐसा कुछ है कि इसकी मेरे को ज़रूरत ही ज़रूरत है? अगर इनके जवाब आपको ना में मिलते हैं, तो आप उस चीज़ को मत खरीदो। आप अपनी जो अनवांटेड जो शॉपिंग है, उस पे कंट्रोल पाएँगे। जब आपकी अनवांटेड शॉपिंग पे कंट्रोल लगेगा, ब्रेक लगेगा ना, तो आपकी सेविंग बढ़ेगी। जब सेविंग बढ़ेगी, तो आपकी इन्वेस्टिंग बढ़ जाएगी और जब इन्वेस्टिंग बढ़ेगी, तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में ग्रोथ आनी ही आनी है, आपकी हैप्पीनेस आपके फेस पे आनी ही आनी है। टाइम लगता है, लेकिन बदलाव जब आप अपनी हैबिट में लेके आते हैं, अपनी लाइफ़स्टाइल में लेके आते हैं ना, तो चीज़ें खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। आप एक बात और भी ये सोच के चलो, अगर आप इसको खरीद लेते हो, तो क्या आपका मेंटल स्टेटस आपको अलाउ करता है कि मैंने ये परचेज़ तो किया है, क्या मैं इसमें हैप्पी हूँ, मैं इसमें खुश हूँ? इस चीज़ को खरीदने के बाद मेरे को अंदर से खुशी मिल रही है? या मैंने ऐसे ही परचेज़ कर लिया, बस अंदर से इंट्यूशन आ रही थी ये चीज़ खरीदनी है, तो आपने खरीद ली, उसका यूज़ नहीं आपकी लाइफ में, तो आप स्ट्रेस में आएँगे। आपको स्ट्रेस में ना आने के लिए आपको क्या करना है? इस पर ब्रेक लगाना है। अनवांटेड शॉपिंग पे ब्रेक लगाना है, अनवांटेड खर्चों पर ब्रेक लगाना है। आपको अपने खर्चे जो आपको हैप्पी करें, आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेके आएँ, आप उनको करें और अपनी सेविंग को मैक्सिमम बढ़ाएँ और उसको इन्वेस्टिंग की दुनिया में आगे लेके जाएँ। ये कुछ चीज़ें हैं। अब मेरा आता है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या है? एक टेक्निक होती है जिससे आप अपने अगर लाइफ में ना डेली इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं ना, हर रोज़ आप कुछ ऐसा करते हैं कि आप उसमें ना हर रोज़ 1% बेहतर होते जाएँ। चाहे वो आप हेल्थ सेक्टर का हो, चाहे आप हेल्थ के हिसाब से आप चीज़ें सोचें कि अगर आप क्रम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप कहें यार मेरे को आज मैंने ना 2 किलोमीटर रनिंग की है, मैं कल 2.1 किलोमीटर रनिंग करूँगा, परसों मैं 2.2 किलोमीटर रनिंग करूँगा, उसके नेक्स्ट डे मैं 2.3 किलोमीटर रनिंग करूँगा। यानी कि आपको हर रोज़ कुछ बेहतर करना है, कुछ बढ़ा के करना है। आप ये करते हैं, ये तो मैंने आपको हेल्थ का बताया। दूसरा, आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप पढ़ने बैठे। आपने कहा कि आज मेरे को ये चैप्टर फिनिश करना है, कल आपका 1 का 2 चैप्टर करो, परसों आप 3 चैप्टर करो और जब भी आप पढ़ने बैठो ना, फोकस होकर स्टडी करो। उस समय चाहे कहीं म्यूज़िक बज रहा हो, चाहे किसी की लड़ाई चल रही हो, चाहे किसी का कुछ भी चल रहा हो ना, आपको अपने फोकस से नहीं हटना है। आप अपना टाइम फ्रेम बनाओ, मेरे को इस टाइम फ्रेम पे स्टडी करनी है और इस टाइम फ्रेम में मैं कुछ नहीं सोचूंगा, कुछ नहीं करूँगा एक्स्ट्रा, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी करूँगा। अपने स्टडी को मेरे को फोकस तरीके से करना है और उसमें हर रोज़ इम्प्रूवमेंट लेके आना है।
जब आप इस दिशा में आगे बढ़ते हैं ना, हर रोज़ इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो आपकी ग्रोथ की डायरेक्शन बढ़ना शुरू हो जाती है। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश, आप कोई लर्निंग कर रहे हैं, आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, उस चीज़ को सीखो और उस नेक्स्ट डे ना उससे थोड़ा-सा और ज़्यादा सीखो। फिर नेक्स्ट डे उसको मैं और थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ और थोड़ा ज़्यादा सीखो। जब सीखने की हैबिट पड़े, आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा। आप माइंड एक आपका एक्टिवली काम करना शुरू कर देगा, आपको कुछ रास्ते दिखाएगा। देखो, मैंने तरीका बताया था ना, व्हेन योर माइंड इज़ स्टेबल, तो आपको चीज़ों में चैलेंज नज़र आता है। जब आपका माइंड वीक होता है, तो आपको हर काम में प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं। जब आपका माइंड स्ट्रांग होता है, तो आपको हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। यही इम्प्रूवमेंट का एक डायरेक्शन है। जब आप हर रोज़ 1% बेहतर करते हैं चीज़ें ना, चाहे कुछ भी हो, तो आपका माइंड ना स्ट्रांग होता जाता है। जब माइंड स्ट्रांग होता है ना, तो आपको हर तरह से आपको स्ट्रांग बनाता है, आपकी ग्रोथ की डायरेक्शन को बढ़ाता है। तो अपनी लाइफ में ये अप्लाई ज़रूर करो। आप कुछ भी कर रहे हैं ना, उसमें हर रोज़ 1% इम्प्रूवमेंट लेके आओ। अगर आप ये कंटिन्यूअस करते रहेंगे, तो ये समझो कि आप 1 साल में 365% बेहतर बनेंगे। अगर इसी दिशा में आप आगे बढ़ते रहें ना, तो आपका जो ग्रोथ का डायरेक्शन है वो बढ़ता चला जाएगा। अब एक आता है हमारा इस आज के टॉपिक का ब्रह्मास्त्र, कि क्या करें कि हम अपनी लाइफ में एक अच्छी वेल्थ बना पाएँ। चलिए एक एक एग्जांपल के तौर पर समझाते हैं आपको। 2 मित्र हैं, रमेश और सुरेश। रमेश और सुरेश दोनों ही अच्छी कॉलेज से स्टडी करके निकल के पास आउट होके आए हैं। उनकी कॉलेज की स्टडी में ना एक उनको चैप्टर पढ़ाया गया था, वेल्थ मैनेजमेंट। दोनों ने पढ़ा, दोनों ने स्टडी उसकी की, और उसमें एक चैप्टर और उसमें जोड़ दिया गया था कि वेल्थ मैनेजमेंट विद कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। इस चीज़ को दोनों ने ही पढ़ा था। जब वो कॉलेज निकल के बाहर आए, तो रमेश को वो दोनों चैप्टर अच्छी तरह दिमाग में बैठे हुए थे। वेल्थ इम्प्रूवमेंट विद कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, और सुरेश को भी पता था। लेकिन सुरेश को थोड़ा सा अपने लाइफ को एंजॉय करने में ज़्यादा बिलीव था। सुरेश को भी, रमेश को भी था, लेकिन रमेश हर चीज़ को बैलेंस करके चलता था। हर चीज़ को बैलेंस तरीके से करके चल के उसका आदत बन गया था, इस तरह से चीज़ें करनी है लाइफ में। दोनों ने करियर के स्टार्ट किया, दोनों की एक जॉब उन्होंने स्टार्ट की। रमेश की भी जॉब 30,000 की लगी, सुरेश की भी जॉब 30,000 की लगी। रमेश और सुरेश ने दोनों ने वेल्थ मैनेजमेंट पढ़ा था, फंड मैनेजमेंट सीखा था। फंड मैनेजमेंट विद कंटिन्यूअस इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट भी उसने स्टडी की थी। तो यहाँ रमेश ने अपनी अर्निंग का ना 15% बचाना शुरू किया, यानी मोटा मोटा कहें 2,000 रुपये बचाने इन्वेस्ट करना शुरू किया, सेव किया, इन्वेस्ट करना शुरू किया। रमेश को 2,000 रुपये का इनमें उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, और यहाँ सुरेश ने थोड़ा वो ज़्यादा था, क्यूरियस था कि मेरे को लाइफ में ना पैसा और अच्छा बनाना है। उसने यहाँ पर 4,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। दोनों ने टाइम फ्रेम बांधा कि मेरे को 20 साल तक लगातार इन्वेस्टिंग करते चले जाना है, चाहे वो SIP म्यूचुअल फंड में ही क्यों ना हो। उन्होंने तो SIP म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, जहाँ रमेश ने 2,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू किए, और उसने अपना टारगेट बनाया कि मैं 2,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करूँगा, और इसको हर साल 10% बढ़ाता जाऊँगा। 20 साल तक लगातार करना है। यही सुरेश ने कहा कि यार मैं 4,000 रुपये इन्वेस्ट करूँगा, लगातार 20 साल तक बढ़ाता जाऊँगा, 20 साल तक करता जाऊँगा। कुछ सोचना नहीं है, इसको बीच में किसी भी तरह से ब्रेक नहीं होने देना है। दोनों ने प्लान किया, और उन्होंने कहा कि अगर 12% इंटरेस्ट आ गया ना, तो बस लाइफ सेट हो जाएगी। दोनों ने स्टार्ट किया। अब बताओ, इसमें इन्वेस्टमेंट किसकी ज़्यादा, क्या नाम है, इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है किसका ज़्यादा रहा होगा? ऑब्वियस है, आपके दिमाग में एक ही चीज़ आएगी, सुरेश ने 4,000 रुपये स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट, तो उसका फंड वैल्यू ज़्यादा होगा। नहीं, जहाँ सुरेश ने 4,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, वहीं रमेश ने सिर्फ 2,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। बस रमेश का फ़र्क इतना था कि उसने उसको 10% बढ़ाता चला गया। आप दोनों को ही 12% मार्केट से रिटर्न आया।
अब दोनों का जो 12% का रिटर्न है ना, उसके हिसाब से दोनों की फंड वैल्यू में डिफरेंस समझो। जहाँ पर रमेश ने 2,000 रुपये की हर साल 10% इंक्रीमेंट के हिसाब से SIP स्टार्ट किया था, उसको 12% इंटरेस्ट मिला। यहाँ पर जो रमेश ने जो इन्वेस्टमेंट किया, वो इन्वेस्टमेंट किया लगभग 13,74,599 रुपये 99 पैसे। 12% उसको भी एस्टीमेट रिटर्न मिला है। तो उसका जो रिटर्न का जो फंड है ना, वो है 26,03,143 रुपये। टोटल उसका जो फंड का जो अमाउंट रेडी हुआ ना विद रिटर्न, वो बना 39,77,743 रुपये। यहीं पर सुरेश ने जो इन्वेस्टमेंट 4,000 रुपये हर महीने की स्टार्ट की थी, उसको भी 12% का इंटरेस्ट मिला। तो उसने जो इन्वेस्टमेंट जो फंड डाला ना, वो डाला लगभग 9,60,000 रुपये। उसको भी रिटर्न आया, लगभग आया 30,36,591 रुपये। उसका भी ये टोटल कॉर्पस रेडी हुआ 39,96,591 रुपये। यानी कि एक ने आधे फंड से स्टार्ट किया, एक ने डबल फंड से स्टार्ट किया। लेकिन जिसने आधे फंड से स्टार्ट किया, यानी कि 2,000 रुपये से स्टार्ट किया, उसने लाइफ को और फेबुलस तरीके से एंजॉय किया। अपनी क्या नाम है, जो लाइफ में जो चीज़ें चाहिए हैं उनको उसने प्लान किया और अपनी इस अर्निंग को 10% बढ़ाता चला गया। यहाँ पर सुरेश ने उसका डबल अमाउंट इन्वेस्ट करना शुरू किया। उसने अपनी थोड़ी सी चीज़ों पर कंट्रोल रखा, तो उसने भी 20 साल के तक इन्वेस्टमेंट किया। अब दोनों का लगभग कॉर्पस सेम रेडी हुआ। यानी कि अगर हम छोटे से इन्वेस्टमेंट को अगर हम स्टार्ट करते हैं और उसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते चले जाते हैं, यानी कि कंटिन्यूस इंक्रीमेंट करते चले जाते हैं, तो भी आप अपनी लाइफ में एक अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। आपको समझ आया कि छोटे से शुरुआत के लिए आपको स्टेप तो आगे फॉरवर्ड होना पड़ेगा। बड़ा बदलाव लाना है तो छोटे से स्टेप से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन करो अगर लाइफ में बदलाव चाहते हो तो। चलिए, उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपने अपनी लाइफ में बदलाव लाने के लिए कुछ टेक्निक सीखी होंगी। अगर आपने टेक्निक सीखी हैं और आप इस वीडियो के यहाँ तक रुके हुए हैं, तो मेरे को पता है कि आप अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। ये श्योर है, आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेके आ पाएंगे, अपनी चीज़ों को एक सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे, अपनी लाइफ को ग्रो की तरफ बढ़ाएंगे। जब लाइफ में ग्रो करेंगे, आप मेंटली ग्रो करेंगे, आप अपनी फैमिली को खुशियाँ दे पाएंगे। चीज़ें छोटी हैं, लेकिन अगर आप इसको अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में ना, तो आप एक बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ेंगे। बड़े रिजल्ट पाने के लिए एक छोटी सी शुरुआत की ज़रूरत होती है। इस चीज़ को अपनाओ। सबसे बड़ी बात, अपनी ज़िंदगी में हमेशा हर रोज़ इम्प्रूवमेंट की दिशा में बढ़ो। चाहे वो लर्निंग हो, चाहे वो अर्निंग हो, चाहे वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो, कुछ भी हो, जो भी करें उसको हर रोज़ इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएं। आपकी लाइफ में बदलाव जब होगा तो आपकी ग्रोथ की डायरेक्शन बढ़ेगी। ग्रोथ की डायरेक्शन बढ़ेगी तो आप अंदर से सेल्फ मोटिवेट होते चले जाएंगे। अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना सीखो, चीज़ें सीखो और उसको इम्प्लीमेंट करना सीखो। इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, आप अपनी लाइफ में अच्छी डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे, ग्रोथ की डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे। चलिए, यूँ हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात है इसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।